तो राहुल की ताकत बढ़ रही है और अखिलेश जी की ताकत घट रही है। इस पे क्या कहेंगे? भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना है, नहीं तो विदेश जाके रहना है। दौरान जो हिंसा हुई पूरे देश में, उसको लेकर एफआईआर हुई। अब काकरोच वाले कह रहे हैं सारी एफआईआर वापस कीजिए। आज तक का उन्होंने अल्टीमेटम दिया। नहीं, इसके पीछे क्या काकरोच वाले का बयान मैं सुन रहा हूँ, हम भी सुन रहे हैं। अभिजीत का बयान मैंने सुना है सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर। वो कहा है कि छात्रों के आंदोलन में कुछ अराजक तत्व घुस गए थे। जब वहाँ नेताओं का प्रवेश हुआ तो नेताओं के साथ अराजक तत्व गए। वही अराजक तत्व पुलिस पर पत्थरबाजी और प्रहार किए, जिससे पुलिस ने लाठीचार्ज किया। तो जो नेता गए कि हम छात्रों के साथ हैं, और जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो पतली गली पकड़ के भाग गए सब नेता। इन लोगों को खड़ा होना चाहिए, खबरदार लाठीचार्ज मत करो। तो ये लोग अब कुछ उपद्रवियों को लेके गए थे। इन लोगों की मंशा थी सरकार को बदनाम करने का, सरकार को कटघरे में खड़ा करने का। क्या जरूरत थी वहां जाने की? अगर गए तो वहां क्यों नहीं रुके? भाग क्यों गए तुम लोग भाई? भीमपल जी को मैंने देखा कि संझा के जो तो पट्टी बांध के दिखावत रहे टीवी पर, और सवेरे सही हो गल घाव। इतना तगड़ा घाव लग सवेरे सही हो गया। इस पेपर लीक मामले पे एक कड़ा कानून लाया तो उसका भी लोग विरोध कर रहे हैं, उस पर भी चर्चा नहीं कर रहे हैं। असल में नकलिया करावा वाला, पेपर लीक करावा वाला नहीं लोगन के जब आने का सब आदमी हैं। ये सोच रहे हैं कि अगर बाई दबे हम लोगों की सरकार आएगी तो फिर तो कानून बन जाएगा, तो फिर पालन करना पड़ेगा। इस नाते ये विरोध कर रहे हैं। अगर ये वास्तव में पेपर लीक न हो, उसके हिमायती हैं, तो इन लोगों को सदन में उस बिल को पास करने के लिए खड़ा होना चाहिए था। लेकिन ये भाग रहे हैं। इस नाते भाग रहे हैं कि ये लोग नकल करके पास होने वाले लोग हैं। मंत्री जी, राहुल गांधी को लेकर आपने ट्वीट किया है कि इस काकरोच आंदोलन के बाद राहुल गांधी भारी पड़ रहे हैं अखिलेश यादव को। क्या वजह क्या मानते हैं? वजह ये मानते हैं कि आपने देखा कि जब पीएम आवास के सामने धरना राहुल जी दे रहे थे तो भागते भागते अखिलेश जी वहाँ पहुँचे, और उसके बाद पुलिस ने उनको टान करके पहुँचा दिया वहाँ जहाँ उनको पहुँचाना था। पहली बार मैंने देखा कि सत्ता के अहंकार में एसपी घुटने पर उनके सामने बैठता था। और पहली बार मैंने देखा गाड़ी में ड्राइवर को कह रहे हैं कि चालक महोदय, चालक जी कहाँ ले जा रहे हैं? तो राहुल की ताकत बढ़ रही है और अखिलेश जी की ताकत घट रही है। उसका कारण देखिए, आप सोशल मीडिया पे अगर वॉच करेंगे तो बड़ी संख्या में यादव और मुसलमान योगी जी और मोदी जी के काम से संतुष्ट हैं। तो जब यादव और मुसलमान ही उनका मूल बेस है, जब वो उनके यहाँ से हट रहा है, आप रिजल्ट उठा के देखिए 2022 का, 2024 का, कांग्रेस जो वोट हासिल किया है, तो तुलना दोनों की करिए तब आपको समझ में आएगा। 27 में चुनाव में क्या लगता है आपको? 200 सीट पर लड़ेगी चुनाव कांग्रेस? अब कांग्रेस का विषय है, वो 200 पर लड़े, 403 पर लड़े, अब तो उनका विषय है। हमारे कहने पर तो वो अखिलेश यादव को ये कहा है कि सदन में कम से कम मना लीजिए, सदन चलने दीजिए राहुल गांधी को भी। मैं इस नाते कह रहा हूँ कि आप बताइए, जब अखिलेश जी की सरकार थी तो रहरी के खेते में, सरसों के खेते में पेपर खरीद के ले जाकर वहाँ बैठ के बच्चे लिखते थे। नकल खुलेआम कराई जाती थी और नौकरी बेची जाती थी। योग्य बच्चों को अयोग्य करते थे, अयोग्य को योग्य करते थे। और ऐसे लोग जो है पेपर लीक की बात कर रहे हों, उनकी सरकार में कितने पेपर तो लीक की तो बात छोड़ दीजिए, पेपर खुलेआम बिक रहे थे। और अब ये सनाते नहीं चलने दे रहे हैं सरकार, ये सदन, ये लोग। इस नाते मैंने भी कहा है अखिलेश जी से कि राहुल को समझाओ, नहीं तो कलई खुल जाएगी दोनों की। सदन चलने दो। पूरा देश देख रहा है कि आप सदन क्यों नहीं चलने दे रहे हो। आप चाहते हो कि फिर जो अयोग्य हैं उन्हीं को भर्ती किया जाए, उन्हीं को नौकरी दिया जाए। योगी जी की राज में तो सरकारी 9 लाख नौकरी दी गई, कोई बच्चा पैसा रिश्वत नहीं दिया है। इस नाते अखिलेश जी को मैं सलाह दे रहा हूँ कि जो गुरु चेला बने हो, गुरु चेला सदन चलाओ, और नहीं तो फिर देश से जाओ। कल कहा कि सब लोग आ गए, सारे पार्टी नेता, लेकिन अखिलेश और उनकी बीवी नहीं आई। क्यों जाएंगे अखिलेश जी? अखिलेश जी तो जानते हैं कि जितने मुसलमान हैं सब हमारे गुलाम हैं, जितने विधायक सांसद हैं सब मुसलमान उनके गुलाम हैं। कोई भी किसी जाति का सांसद विधायक, उसकी औकात नहीं है कि अखिलेश के सामने बोल दे। क्यों जाएंगे? आप लोग पीछे पीछे भागते हो
खुदा उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद के लिए तैयार होता है। आप उम्मीद करते हो जो अखिलेश जी से, आप खड़े हो मुसलमान को घेरो, खबरदार, ये कभी नहीं जाएंगे अखिलेश जी। ये खाली छटपटा रहे कि मुख्यमंत्री बन जाएं और नौकरी जो है हम बेचें, रुपया कमाएं, यही इनका काम है। जौहर से क्या वजह देखते हैं आप? समाजवादी पार्टी ने आजम खां के विरुद्ध पैसा सरकारी लगा करके भवन बनवाया, जमीन सरकारी है। जब आप मुख्यमंत्री थे, पूरा पावर आपके पास था, तो जो सरकारी जमीन है उस जमीन को यूनिवर्सिटी के नाम क्यों नहीं किया? ये हमारा पहला सवाल अखिलेश यादव जी से है और आजम खां जी से भी है कि आपने उस घमंड में आपने अखिलेश से क्यों नहीं करवाया कि सरकारी जमीन यूनिवर्सिटी के नाम करो। और नक्शा सरकार आपकी है, आप जिला पंचायत से नक्शा पास कराते, नगर निगम से नक्शा पास कराते, आज कोई उंगली नहीं उठाता। लेकिन अखिलेश जी तो खुद चाहत रहे कि इनकर न नक्शा पास हो, जमीन सरकारी रहे, तो आगे चल के जब आजम खां, अखिलेश जी तो सोचे थे कि आगे हमारी सरकार आएगी तो हम इसी में घेरेंगे उनको, और दुर्भाग्य से बिलारी के भाग से सिकहरे टूट गया, सरकार चली गई। अब सरकार कह रही है कि भाई आप हमको दिखाओ नक्शा, अगर पास कराए तो दिखाओ। कमिश्नर ने रोक लगा दिया है इस पर। भाई रोक लगा दिया है, लेकिन कई दिन रोक रही, रोक कई दिन सरकारी जमीन पर अब बिना नक्शे का आप बना लिए हो तो रोक कई दिन रहेगी कमिश्नर की। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।